चलो देखो, तो एक ट्राइंगल है यहाँ पे, तो ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ट्राइंगल है और एंगल्स दिया हुआ है वैल्यूज कि सी का वैल्यू 3b है, इक्वल्स टू, एक्चुअली इट इज इक्वल टू, मतलब सब बराबर दिया हुआ है। फाइंड द एंगल्स मतलब ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, सब निकालना है। ठीक है, ओके ओके। तो देखो, सो क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, तो वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो पहले। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के तौर पर जो दिया हुआ है वो ये है कि एंगल सी इज एक्चुअली इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी। ठीक है, ये दिया हुआ है। यहाँ से सेपरेट आउट कर सकते हो कि एंगल सी को ना हम थ्राइस ऑफ बी करेंगे और साथ में ये लिखना चाहेंगे हम कि ये वाला और ये वाला बराबर, या फिर एंगल सी इक्वल्स टू इसके बराबर लिख सकते हो कि एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू टू टाइम्स, दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल, ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एंगल ए एंड बी, दैट इज ए प्लस बी। ओके, सो ठीक है, मेरे पास इस तरीके से है। अब देखो कि इसको बनाने का क्या क्राइटेरिया होता है। सो यहाँ पे फाइंड द एंगल्स बोला है, मतलब एंगल ए बी सी निकालना होगा। एंड कैसे पॉसिबिलिटी है कि कैसे निकाल सकते हो इसको। दो इक्वेशन यहाँ पे वैसे आ गया है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं नहीं नहीं, वैसे वैसे नहीं बनेगा ये। एक्चुअली में देखो कैसे बनेगा, वी हैव ओनली वन इक्वेशन, दैट इज एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तीनों एंगल्स को जोड़ोगे तो 180 आएगा ना। हाँ तो चलो ठीक है, नाउ यहाँ पे लिख दो कि वी नो, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग? वो थ्योरम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल के हिसाब से तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो वो 180 डिग्री होता है। तो एक काम करते हैं ना, ओके, सो इन प्लेस ऑफ सी, इन प्लेस ऑफ सी आई कैन राइट दिस वन। सो ए प्लस बी आ जाएगा, एंड ए प्लस बी आ जाएगा, तो इट विल बी इन ए प्लस बी, एक इक्वेशन बन जाएगा। एंड दिस वन 3b। ठीक है, बैठा दो। हाँ सही बोले, ये सी का वैल्यू यहाँ पुट करो। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी, और सी का मतलब कितना है, ये वाला ट्वाइस ऑफ, अच्छा टू खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी हो जाएगा। दिस इज 180। सो ए आई मीन 2a प्लस ए 3a हो जाएगा ना, 3 टाइम्स ऑफ ए, एंड 2b बी 3 टाइम्स ऑफ बी होगा। यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेके उधर डिवाइड में भेज देंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, 3 डिवाइड कर तो 60 आ जाएगा। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ again I'm going to put the value of c which is equal to 3 times of b here, so it will create second equation. Okay, so लिखेंगे and फिर से इसको कॉपी करना पड़ेगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, सो ए प्लस बी, एंड इन प्लेस ऑफ सी आई विल पुट दिस वन। ये पुट किए थे, अब ये पुट करेंगे 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए 3b प्लस बी 4b, मतलब a प्लस 4 टाइम्स ऑफ एंगल b विच इज इक्वल्स टू 180। सो नाउ यू हैव 2 वेरिएबल्स, मतलब a वेरिएबल और b वेरिएबल है, a वेरिएबल b वेरिएबल, जस्ट लाइक x एंड y। तो अब तुम सॉल्व कर सकते हो। वैसे यहाँ पे एंगल a है, यहाँ पे भी एंगल a है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट, तो 1 और 2 को लिख लो पहले, एंगल ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 दिया हुआ है, और ये वाला लिया हुआ है ए प्लस 4b इक्वल्स टू 180 दिया हुआ है। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, कट गया, तो यहाँ पे आएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी विच इज इक्वल्स टू माइनस 120 ना। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 3 उधर डिवाइड में जाएगा, तो एंगल बी 40 आ जाएगा। बी 40 आ गया, तो पुट करेंगे तो 1 में तो ए निकल जाएगा,
तो बताओ बी का वैल्यू यहाँ 40 और वो 40 उधर गया, -40, 60 - 40 20 आएगा। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू 20। ए 20 है, ये 20 डिग्री है और एंगल बी 40 डिग्री है। दोनों मिलाकर के 40 + 20 60 हो गया। तो ये अकेले कितना होगा? 120 हो जाएगा। हो गया। सो यहाँ से इस इक्वेशन से यहाँ पे ए और बी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सी निकल जाएगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कंडीशन यहाँ से 2 इक्वेशन बनाना था और वो दोनों के हेल्प से, वो उसके हेल्प से और ये वाला के हेल्प से, क्योंकि मेनली इक्वेशन तो हमारा यही है। जब भी एंगल का बात होगा तो इस पे थोड़ा ध्यान देना।